नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद सर। आज की हमारी चर्चा का विषय है हाई स्कूल का एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ से हम ओपनिंग कर रहे हैं इस चैप्टर की। ये बहुत ही छोटा चैप्टर और आसान चैप्टर है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ ले पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। ठीक है, नाम ही इसका देखिए लिखा हुआ बहुपद। पॉली का मतलब बहुत सारा, वही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हों, लेकिन इन पदों की अपनी कुछ गरिमा, कुछ हिसाब किताब होता है, उसे जरा देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला a1 x के पावर n, फिर a2 x के पावर n-1, बल्कि यहां पर कोई नाम ना देकर यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका a2 x के पावर n-2 एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए एक समय आएगा हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट। इस टाइप की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ना समझ में आया होगा, ये संभावना है पूरी, क्योंकि हमारा छोटे क्लास में दिमाग बहुत मैच्योर नहीं रहता है। तो मैं जो दिखा रहा हूं वो फोकस करिए जरा। x के ऊपर की पावर देखिए लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो x के का जो पावर है वो लगातार घट रहा हो। ठीक है, और वो एक इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ये बड़ा जरूरी है। इस फॉर्मेट में अगर है तो ये सब टेंशन ना ले, पीछे ये कोफिशिएंट इसके वो कुछ ना कुछ नहीं होंगे तो उसको बना लिया जाता है, 0 1 कुछ भी रखकर बना लिया जाता है, तो वो होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में बोलूं, अगर क्रम से बोलूं, देखो एक एक कर घट रहा है। ऐसे देखो 3x², 2x², x पर 1 दिख रहा है और -3 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद अब गायब होना था तो x के पावर 0, जिसका मान कितना होता, 1। ऐसे ही आपने द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, x² bx + c। वहां पर देखिए 6x + 5, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। 2 घात, 1 घात, बिना घात का, मन करे यहां कह सकते हैं x के पावर 0 है। तो इस फॉर्मेट में होना क्या कहलाता है, बहुपद। अब ये छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बहुपद या इक्वेशन की या बहुत सारे पदों वाले किसी व्यंजक की अगर आपको डिग्री चाहिए, यानी कि डिग्री का मतलब घात चाहिए, तो वो क्या होता है, उसमें मौजूद सबसे बड़ी घात। जैसे अगर इसका घात मैं पूछूं तो कितने घात का है, तो जवाब आएगा सर जी ये त्रिघातीय है। ठीक है, 3 घात का है। ठीक है, ये कितने डिग्री का है, इज ऑफ 3 डिग्री, इज ऑफ 3 डिग्री। त्रिघाती का मतलब 3 डिग्री का है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ की भी चर्चा अगर हम कर लें तो यहाँ पर डिग्री जो है इसकी, यानी कि घात जो है, ये कहा जाएगा द्विघातीय। ठीक है, तो इसी तरीके से इज ऑफ 1 डिग्री, इज ऑफ 1 डिग्री, सॉरी इज ऑफ 2 डिग्री ये बोला जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। इसी प्रकार आप इससे भी परिचित हैं, छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, ax + b, जिसके बहुत सारे एग्जांपल, 5x + 3, 2x - 3, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। इसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और रैखिक बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे, लीनियर, यानी कि इज ऑफ 1 डिग्री, इज ऑफ 1 डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अब देखिएगा 2-3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। अगर मैं कोई x की वैल्यू निकालूं, पा जाऊं, जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन या इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन शून्य हो जाए, जैसे x बराबर अल्फा रखने पर, ठीक है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ठीक है, या fx उसको बोल दिया जाए। बहुपद को बार बार बहुपद बोलने से अच्छा है, पॉलिनोमियल बोलने से अच्छा, मैंने बोला कोई फंक्शन, ठीक है, शून्य हो जाए, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका अल्फा है, अल्फा कहलाएगा इस कॉल्ड, ठीक है, ये कहलाएगा इस कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इसके बहुत सारे नाम है। इसको हम मूल यानी कि रूट, शून्यक यानी कि 0, ठीक है, हल यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है, इन नामों से जानते हैं। मूल, शून्यक, हल, ऐसी चीजें हम इसको बोल सकते हैं, इसका समीकरण का। ठीक है, अब यहां पर मैथ ये रूल कहता है कि कोई भी चीज कब, जैसे मैं एग्जांपल थोड़ा सा दे देता हूं, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। x² - 5x + 6 है, x बराबर 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर, 5 × 2
प्लस 6, 6 4 10, 10 में से 10 गया, क्या आ रहा है 0। और x बराबर 3 भी ट्राई करूं तो 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6 ये 15, 9 और 6 15, 15 से 15 गया 0। लेकिन अगर यहीं 1 ट्राई करूं तो 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6 जो कि आ रहा है 7 में से 5 गया 2, नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो दो जीरो आए यही हमारे क्या कहलाए, शून्यक या मूल कहलाएंगे या हल कहलाएंगे। यही चीज यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज रखा आपने शून्य आया तो उसका मूल्य शून्य कहलाएगा। पर आपने देखा ये 2 डिग्री का था तो इसको शून्य करने वाले केवल 2 लोग थे। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री वाला होगा तो उसे शून्य करने वाले मैक्सिमम 3 लोग होंगे, 4 डिग्री वाला 4 लोग। यानी कि जितना डिग्री, ठीक है, जितने डिग्री का इक्वेशन, जितने डिग्री यानी कि घात का इक्वेशन, ठीक है, का इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का मतलब समीकरण, ठीक है, उतने शून्यक, ठीक है, मैक्सिमम उतने शून्यक बल्कि मैं लगा दूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी आएंगे जिनको यहां पर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाल नहीं पाएंगे, पर शून्यक होते जरूर है। मैक्सिमम उतने शून्यक, ठीक है, जितनी डिग्री। जैसे 2 डिग्री का इक्वेशन पूछे इसमें कितने शून्यक होंगे तो इसके 2 होंगे। यहां पर पूछा 3 डिग्री का है तो कितने होंगे, तो जीरोस 3 होंगे। इसमें कितना होगा, 2 होगा। इसमें कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया मित्रों? मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है आपको, आसान लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूं आपके समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझा? पॉलिनॉमियल कोई बहुत टेढ़ी चीज नहीं है कि ऐसे बैठकर रटे। समझना है कि पॉलिनॉमियल क्या है तो बस इतना ही है कि अगर आपके पास कुछ इक्वेशन है, घटते पावर में लिखा गया है, ठीक है, तो उस घटते पावर में जब लिखेंगे हम उसको, पर उसमें एक शर्त है कि माइनस वगैरह ना आए, तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुपद, घटता हुआ एक घात का। अगर अच्छा एक बात और है, किसी ने ये पूछा कि सर 3x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 1 क्या बहुपद है, तो जवाब हाँ में है, यानी कि पॉलिनॉमियल है, तो जवाब हाँ में है। कहेंगे कैसे सर? इसमें देखिएगा फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी जीरो हो सकता है। अब इसमें हमारे पास क्यूब नहीं है, हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो हम उसके पीछे 0 0 लगा देंगे, आगे 2x माइनस 1 कर देंगे, तो 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड दिस इज विदाउट डिग्री। तो ये भी आपका पॉलिनॉमियल है। ये मत सोचिएगा कि ऐसी चीजें पॉलिनॉमियल नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर हमारा जो पहला एक्सरसाइज डील कर रहा है पॉलिनॉमियल का, उसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इतना ही है, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होने जा रही है। वो क्या है? हमें जो सवाल मिलते हैं वो जनरली एक्स में दिए जाते हैं। तो एक्स में कोई भी फंक्शन दिया हो, यानी कि कोई भी सवाल दिया हो, उसका आप ग्राफ बनाएं। वैसे आपको बनाना नहीं है, बनाया देगा। उस ग्राफ को देखिए कि वो एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। फिर से सुनिएगा, इस ग्राफ का, फंक्शन के ग्राफ को देखिए कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। एक बार काट रहा है, ठीक है, 2 बार काट रहा है। ये भी देखिए ऐसे अगर टच कर गया तो उसकी काउंटिंग केवल एक बार ही होगी। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना वहां पर हल हमको प्राप्त होगा, उतने जीरो हमको प्राप्त होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट हमारा इस पहले एक्सरसाइज में है, जिसमें कोई दम नहीं है। फिर से समझ लीजिएगा मैंने क्या बोला, वाई से बिल्कुल लेना देना नहीं है। सवाल हमें एक्स में दिया जाएगा, फंक्शन एफ एक्स में दिया रहता है, तो केवल एक्स के लिए पूछेगा कि कितने शून्यक हैं, तो आप केवल काउंटिंग करिएगा कि आपके ग्राफ कितनी बार उसको काट रहे हैं। अब इसमें एक प्रिकॉशन बताया, ये कटना तो दिख रहा है, ये जो टच कर रहा है इसको एक ही हम काउंट करते हैं। क्यों करते हैं आओ दिखाते हैं। ये देखो जरा, बड़ा सा ऐसे बना, साफ दिख रहा 2, थोड़ा सा इसके लेंथ अगर कम होती तो भी 2, और थोड़ा कम होता तो 2, और थोड़ा कम होता तो 2, और थोड़ा कम होता तो 2, और अब देखिए ये ऐसे जो निकल गया, ऐसे हल्का सा, तो ये छूते हुए निकल गया। तो स्पर्श करना कहते हैं इसको, यानी कि टच करना कहते हैं। टच करने की स्थिति में केवल एक बार ही संपर्क होता है, ठीक है, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो हमसे इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही पूछने वाला है कि कितने जीरोस आपको यहाँ पर मौजूद हैं या मिल रहे हैं फंक्शन में। ठीक है, अब उन जीरोज की संख्या की सहायता से अगर वो केवल रियल नंबर पर है तो आप डिग्री भी बता सकते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए, एक समझाने के लिए मैं ऐसे बना लेता हूं, ऐसा तो सवाल में समझाऊंगा, यही खींच लिया तो आपने कहा सर 1 2 3, कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं, यानी कि शून्य। अब देखिए इतना आदत डाल दीजिए, जीरोज का मतलब शून्य बोलने का। ठीक है,
इट इम्प्लाइज ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, इज ऑफ 3 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री, 3 घात का इक्वेशन हुआ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। बाकी आप बुक्स में देखेंगे तो 2-3 पन्ने में पूरा कथा कहानी दिया हुआ है, और उसमें चक्कर ये ग्राफ बनाने का, ग्राफ बनाया हुआ है, पर हमारे सिलेबस में यहाँ ग्राफ नहीं है, ग्राफ बनाया देता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए जरा देखें, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्या दिया गया है कि किसी बहुपद यानी कि फॉर एनी पॉलिनोमियल px y बराबर px का ग्राफ, px का x में दिया हुआ ग्राफ, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। आइए जरा चर्चा करें। पहला, दूसरा ग्राफ सारे मैं बना लेता हूं क्योंकि सवाल लगाने में यहां पर टाइम नहीं लगेगा। तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, पांचवा ग्राफ, और लास्ट में छठवां ग्राफ। ठीक, चलिए, मैंने बोला कितनी बार कट किया, वहीं यहां बताइए ये क्या इसे कट कर रहा है, बोले जरा। यहां पर क्या कोई कट कर रहा है, तो जवाब हुआ कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं, नन जीरो, इसके पास एक भी जीरो नहीं, कोई शून्यक नहीं। इसका मतलब ये कितनी डिग्री का होगा, तो इसका मतलब हुआ x के पावर 0 डिग्री का इक्वेशन होगा, का बहुपद होगा। ठीक है, इसमें कोई भी हमको डिग्री नहीं मिलेगी। जैसे कोई कांस्टेंट हो सकता है x बराबर 5, ठीक है, या y बराबर 5, y बोले y बराबर 5, y बराबर 3, y बराबर ऐसा कुछ, ऐसा देकर हमको देगा, या यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट में y बराबर k, एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें x मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इसने x को एक बार भी छूने की हिम्मत नहीं की, मतलब उसमें x मौजूद ही नहीं है। अब इधर वाले में आइए, साफ दिख रहा है कितने जीरोज हैं, तो कहेंगे हेयर जीरोज आर। कितनी बार काटा है इसने, केवल और केवल एक बार। इधर देखिए एक, अब इसको मत गिन लीजिएगा, ये y को काट रहा है, हमें केवल x से मतलब है। तो 1 2 3, कितने जीरोज यहां पर हैं, तो जवाब हुआ सर जीरोज आर 3, यहां पर 3 जीरोज हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, इधर देखिए जरा, यहां कितने जीरोज हैं, अगर कोई पूछे कहेंगे सर जी 1 2, केवल कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, कितने जीरोज हैं मित्रों, 4 जीरोज हैं, 4 जीरोज यहां पर हैं। ठीक है, यहां देखिएगा एक पर इसने टच किया है, काटा नहीं है, एक ही गिनेंगे, 2 ये मत गिन लीजिएगा, फिर नीचे आइए क्या हुआ 3, तो यहाँ जीरोज कितने हमारे पास, तो जवाब है 3। ये हम पर सवाल fx पर पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन आपका x में है तो हम केवल मतलब रखेंगे कि x को कितनी बार में कोई काटा। इसी तरीके से अगर ये उल्टा कर सवाल पूछा होता, ध्यान दीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, अब देखिएगा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम खत्म, मैंने उसी को एक्स्ट्रा सवाल बना दिया। हमने कहा सर x बराबर fy का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, fy, तो अब जीरोस के नाम पर हम y की संख्या देखेंगे, y कितने डिग्री का बनेगा, y कितना शून्य देगा। तो यहां पर कहेंगे सर जी अगर y, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरा, फिर से देख लीजिएगा, सवाल की रूपरेखा बदल दी गई है, यानी कि अब सवाल आपका आएगा इस टाइप का, यहाँ पर क्वेश्चन होगा y स्क्वायर 5y प्लस 6 या y क्यूब प्लस 1, ऐसे सवाल देकर पूछा जाए कि क्या होगा। तो यहां से हम पहचानते हैं कि सवाल किसमें पूछा गया। अगर y बराबर fx लिखा गया मतलब फंक्शन x में है, x में सवाल दिया गया है, और fy लिख दिया गया तो मतलब y में है। अब आप उसी सवालों को जरा जवाब हमको पुनः दे सकते हैं क्या, क्या होगा जरा बोलिएगा, इसमें क्या क्या आंसर होगा। अब y को देखना शुरू करिए, कितनी बार काटा, एक बार, तो यहाँ पर जीरोस y के नाम पर एक मिले, यहाँ पर y को नहीं काटा मतलब नो, नन, एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर y के नाम पर कितने जीरोस हमको मिले, जीरोस कितने मिले हमको, वहां पर भी पूछे तो देखिएगा कितनी बार y को काटा, सिर्फ एक बार, तो यहाँ पर जीरोस कितने हुए 1। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई भी नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं, वहां पर कोई भी नहीं। और जरा ये बताइए, ये देखिए जरा,
आप बता सकते कितने जीरोज हैं? बस इतना ही रोक दिया मैंने। कहेंगे सर जी y को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार काटा, कितने जीरोज हैं? 9। तो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज लगाकर, एक्सरसाइज 2.1 और इसके सवालों को। ठीक है, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं मेरे छोटे दोस्तों इजाजत। फिर मुलाकात होगी जल्द ही आपसे अगले चैप्टर के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ, यानी कि 2.2 के साथ। तब तक एंजॉय करते रहें। और जो नए मित्र उनको मैं बता दूं कि पहला चैप्टर और चैप्टर नंबर 4 इन दो के पूरे एक्सरसाइज वाइज वीडियो अपलोडेड किए जा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।